हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसे कि हम सभी कर्तव्य आईएएस प्लेटफॉर्म पर डेली अपना करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, इम्पोर्टेंट आर्टिकल पीआईवी एंड द हिंदू के। ओके, चलिए देखते हैं आज के कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स और उन पर चर्चाएं करते हैं। हाँ, तो आज का इम्पोर्टेंट आर्टिकल है हमारा एसआईआर को लेके। एसआईआर को लेके एक न्यूज़ आई है, एसआईआर को लेके एक अपडेट आई है। एसआईआर का जो डेटा है, ठीक है, वो किसी भी अन्य किसी काम में यूज़ नहीं किया जाएगा। इट मीन्स अदर गवर्नमेंट जो थी एसआईआर का डेटा अदर वर्क में यूज़ कर रही थी, तो अभी कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर का हम डेटा किसी और चीज़ में उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसकी एक सीमाएं हैं। देख लेते हैं कहाँ कहाँ अनुमति है यूज़ करने के लिए। एक सेकेंड। फर्स्टली है विशेष गहन परीक्षण, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। एसआईआर का डेटा केवल चुनावी प्रक्रिया, इलेक्टेड या फिर चुनावी प्रक्रिया होंगी, उन्हीं के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ नहीं कर पाएंगे हम? एसआईआर डेटा आधार पर किसी भी व्यक्ति की अंतिम नागरिकता, इट मीन्स सिटीजनशिप पर तय नहीं कर सकती है। ठीक है, खाद्य सुरक्षा, पीडीएस हो गया, या कल्याणकारी योजनाओं की पात्रता, एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए या उनको निर्धारित करने के लिए आप एसआईआर का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये एक अवैध है। और ये आया था वेस्ट बंगाल से, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने इसमें वो यूज़ कर रही थी। इट मीन्स खाद्य सुरक्षा हो गया या फिर सिटीजनशिप के लिए अदर के लिए वो एसआईआर का डेटा यूज़ कर रही थी, तो उसके लिए सख्ती से निर्देश दिए गए हैं कि एसआईआर का डेटा कहीं भी यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संवैधानिक विभाजन, चुनाव बनाम नागरिकता। ठीक है, इलेक्टेड वर्सेस सिटीजनशिप। हमारा आर्टिकल 324 चुनाव आयोग का दायित्व है। ठीक है, इसमें इसके कार्य क्या होते हैं? लोकसभा के चुनाव करवाना, राज्यसभा के चुनाव करवाना, राष्ट्रपति और विधानसभा का चुनाव करवाना। नागरिकता तय करना इनका काम नहीं है। इट मीन्स आर्टिकल 15 में भाग 15 में आर्टिकल 324, ठीक है, 324 में चुनाव आयोग का दायित्व ओनली लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और विधानसभा का चुनाव करवाना है। इनका काम नागरिकता तय करना नहीं है। ठीक है, और अनुच्छेद 9 से 12 जो है आर्टिकल 9 to 12 आपके नागरिकता के प्रावधान दिए गए हैं। 9 to 12 में दायित्व, यदि नागरिकता पर संदेह है तो मामला चुनाव आयोग द्वारा सरकार को स्थानांतरित ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण चेतावनी क्या दी जा रही है? इट मीन्स 34 लाख से लंबित अभी अपीलें हैं, पेंडिंग अपील्स हैं, सुनवाई पूरी नहीं हो रही है। पश्चिम बंगाल में नागरिकता अपीलों का संकट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 34 लाख अपीलें लंबित हैं अभी, और 38,000 इट मीन्स पेंडिंग है, और 38,000 की सुनवाई हुई है, जिनमें से 70% जो है वो भारतीय नागरिक पाए गए हैं। वर्तमान गति से प्रक्रिया पूरी होने में अभी इट मीन्स 21 साल और लग सकते हैं। जितने मामले अभी लंबित हैं, पेंडिंग है, तो अभी जो चल रहा है 21 साल और ज़्यादा लग जाएंगे उसमें। ठीक है, तो यह मौलिक अधिकारों का कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है, अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, उनका उल्लंघन है। नेक्स्ट देख लेते हैं इकोनॉमी का क्या आर्टिकल है। इकोनॉमी में है नीति आयोग द्वारा विकसित भारत 2047 के लिए राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा, कम्पीट और सहयोगी संघवाद। ठीक है, कम्पिटिटिव और कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना है तो जारी है। ठीक है, इसमें क्या क्या आप देख रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर का देख रहे हैं, और इन्वायरमेंटल रिसाइलेंसेस देख रहे हैं, पर्यावरण लचीलापन, वित्तीय सहायता हो गई, संस्थागत पर्यावरण आपका विनियोग सुगमता हो गई, विजनित क्लाइमेट संसाधन रिसोर्सेज पे भी, और सरकारी नीतियाँ जितनी गवर्नमेंट पॉलिसी बनती हैं, ठीक है, बढ़ावा देने के लिए ये कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, और चौथे और 5वें स्थान पर गोवा और ओडिशा है।
टेक्निकल और आईआर में देख लेते हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में। चीन की नई वैश्विक एआई शासन पहल। चीन ने एक नया अपना एआई में शुरू किया है एडमिनिस्ट्रेशन में। ओके, इसमें इन्होंने क्या है इनसाइड बॉक्स में देख लेते हैं। इसका रणनीतिक उद्देश्य क्या है? पश्चिमी एआई मॉडल्स के महंगे और सुरक्षा जोखिम वाले विकल्पों के खिलाफ विकासशील देश को एक सस्ता वैकल्पिक एआई ढांचा प्रदान करना। चीन ने अपना एक एआई शासन पहल शुरू की है। इट मीन्स वो कह रहा है कि पश्चिमी देशों ने जो ये एआई की शुरुआत की है, ये बहुत इस सुरक्षा के लिए भी जोखिम है, और पश्चिम में एआई मॉडल्स के जो महंगे इनके सब्सक्रिप्शन मिलते हैं, इतना महंगा होता है, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, तो उसने कम लागत में अपना एआई ढांचा प्रदान किया है। ठीक है। इंटेलिजेंसी कार्ड। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने संघाई में वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का शुभारंभ कर दिया गया है। ठीक है। कुल सदस्य इसमें 30 हैं, चीन सहित 29 सदस्य देश, मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ में। ठीक है। मुख्यालय संघाई और चीन। ब्रिक्स, डायनेमिक्स, ब्राज़ील, रूस, दक्षिण अफ्रीका भी शामिल है। ठीक है। ये देश एक बार आप देख लेना कौन कौन से देश शामिल है। ब्राज़ील, रूस, दक्षिण अफ्रीका शामिल है। भारत शामिल नहीं है, अब इंडिया इसमें शामिल नहीं है। हालांकि भारतीय अधिकारियों ने शिखर सम्मेलन में इसके भाग लिया था, बट लेकिन भारत अभी इसमें शामिल नहीं हुआ है। ठीक है। वैश्विक एआई रेस में देख लेते हैं, अमेरिका वर्सेस चीन। इसका एक आपको ये टेबल इसमें दिखाई दे रहा है, टेबल में देख लेते हैं। ग्लोबल एआई सुप्रीमेसी मैट्रिक्स क्या है? प्रमुख संस्थाएं पहले हम लोग देखेंगे, प्रमुख संस्थाएं लीड इंटीज कौन सी हैं। ठीक है। यूएसए में देखते हैं निजी कंपनियां, ओपन एआई हो गई, एंथ्रोपोइक हो गई, ठीक है, क्लाउड हो गई, और ऑप्स 5, राइट। चाइना में सरकार समर्थित कंपनियां हैं, डीपसीक हो गई, की3 हो गई। डीपसीक का आपको भी पता था, डीपसीक कितना चर्चाओं में था लास्ट ईयर 2025 में। ठीक है। लागत और लक्ष्य समूह देख लेते हैं, इनका कोस्ट और टारगेट इनका क्या होता है। अमेरिका की जितनी भी एआई इंटेलिजेंस जितनी भी हैं आपका, वो बहुत महंगी होती हैं, कॉस्टली होती हैं, और एक विकसित देशों तक ही सीमित हो पाती हैं। ठीक है। और चीन का हमेशा बेहद सस्ता है मॉडल है, अमेरिका मॉडल्स पर ही ट्रेन किया गया है। उन्होंने उसको अमेरिकी मॉडल पे ही ट्रेन किया गया है, बट लेकिन लागत उसकी कॉस्टिंग जो है वो थोड़ी कम है, सस्ती है। ठीक है। और ग्लोबल साउथ के लिए एक सुलभ मतलब सही रहेगा एक। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कोर मोटिवेशंस क्या हैं। इट मीन्स प्रमुख चिंताएं क्या हैं। इसकी प्रमुख चिंताएं देख लेते हैं हम लोग। प्रमुख चिंताएं हैं तकनीकी एकाधिकार और सुरक्षा, टेक्नोलॉजी का सिक्योरिटीराइजेशन। ठीक है। यूएसए में बहुत ज़्यादा होता है। और वैचारिक सुरक्षा, आइडियोलॉजिकल सिक्योरिटी, पश्चिम डेटा और सामाजिक मूल्य की घुसपैठ को रोकना। चीन का जो उद्देश्य है, आइडियोलॉजिकल सिक्योरिटी क्या है चीन की? चीन का ये है कि पश्चिमी जो डेटा होते हैं और सामाजिक मूल्य की घुसपैठ को रोकना। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अमेरिकी ईरान संघर्ष देख लेते हैं। अभी मिडिल ईस्ट में जो भी हमारा संघर्ष चल रहा था, खाड़ी के देशों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये आपका मैप है। ठीक है। ये मिडिल ईस्ट का आपका मैप, इनमें क्या इम्पैक्ट आ रहा है ये हम लोग देखेंगे। स्टेप फर्स्ट में देखते हैं अमेरिका द्वारा ईरान के बुनियादी ढांचे जो हैं, पुल हो गया, ऊर्जा संयंत्र हो गया, ठीक है, जवाहर रडार हो गई, पर हमला किया था। उद्देश्य क्या था? होर्मुज स्ट्रेट जो है, होर्मुज स्ट्रेट में ईरान की निगरानी क्षमता को घटाना, इनका एक उद्देश्य था। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या किया? ईरान की जवाबी कार्रवाई हुई। कतर, कुवैत और बहरीन जो अमेरिकी सहयोगी थे उन्होंने उन पर हमला किया। ठीक है, जवाबदेही में। नेक्स्ट स्टेप 3 में मुख्य प्रभाव क्या होते हैं? कुवैत के समुद्री जल विलवीकरण संयंत्रों, डीलाइजेशन प्लांट्स को नुकसान पहुंचाना। ठीक है, उन्होंने उसके इम्पैक्ट क्या पड़े हैं? डीलाइजेशन प्लांट जो है उनको नुकसान पहुंचाए। ठीक है। रणनीतिक खतरा क्या है इससे रेगिस्तानी देशों में पीने का पानी, कोई प्राकृतिक स्रोत तो है नहीं, वहाँ पे नेचुरल रिसोर्स तो है नहीं पानी पीने के लिए। ठीक है। तो डीलैचिलेशन संयंत्रों का नष्ट होना इसकी अर्थव्यवस्था और जीवन के लिए एक सबसे बड़ा खतरा पैदा करेगी, एक सबसे बड़ा खतरा है। ठीक है।
डिजिटल मीडिया में देख लेते हैं कि फ्रीडम बनाम आपका विनियमन क्या है, स्वतंत्रता बनाम विनियमन। ठीक है, दिल्ली उच्च न्यायालय की, दिल्ली हाई कोर्ट का ये आपका दिल्ली हाई कोर्ट की क्या आपकी टिप्पणियाँ आई हैं। आजकल माइक और यूट्यूब चैनल वाला हर व्यक्ति स्वयं को एक पत्रकार घोषित कर देता है। इट मीन्स यूट्यूब पर इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, ठीक है, या फिर कोई कहीं पे कुछ भी हो रहा है तो वो लोग यूट्यूब वीडियो वगैरह बनाते हैं और अपने क्लिप्स वगैरह डालते हैं, तो वो अपने आप को पत्रकार घोषित कर देते हैं। तो उसमें इन्होंने स्वतंत्रता बनाम वर्सेस विनियमन, उनमें डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। लोकतंत्र के लिए प्रेस की स्वतंत्रता, लोकतंत्र के लिए प्रेस की स्वतंत्रता जो है उसको बनाए रखने के लिए पत्रकारिता अपरिहार्य है। ठीक है, विनियमन और जिम्मेदारी, डिजिटल मीडिया का एक बड़ा हिस्सा अभी भी अनियंत्रित, ठीक है, अनरेगुलेटेड है, और पत्रकारों की स्वतंत्रता के साथ साथ समाज के प्रति उनकी जवाबदेही, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी सुनिश्चित होनी चाहिए। एक उपयुक्त नियामक ढांचे की आवश्यकता है। इट मीन्स जो भी कोई यूट्यूब पे या फिर वीडियोस बनाते हैं, सोशल मीडिया पे वीडियोस बना के वो अपने आप को पत्रकार या फिर घोषित करते हैं, तो उनमें एक डिफरेंस क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, उसके इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। प्रशासनिक और नीतिगत घटनाक्रम देख लेते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ये देखते हैं इसमें क्या है। ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके पीटी के लिए, डेटा फैक्ट है, तो ये यूजेबल रहेंगे एज ए पीटी में डायरेक्ट पूछ लेता है, यूपीपीसीएस है, यूपीएससी है, तो इसके लिए ये थोड़े बेनिफिशियल रहेंगे। चलिए देखते हैं पहला पॉइंट्स क्या है। हरजीत सिंह ग्रेवाल को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, अप्रैल 2025 से पद खाली था। 1992 में वैधानिक निकाय कार्य क्या है इसका, अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की निगरानी करना। ठीक है, नेक्स्ट है डिजिटल जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट के बारे में है। रजिस्ट्रार के यूजर आईडी और ओटीपी के दुरुपयोग और फर्जीवाड़े के कारण केंद्र सरकार द्वारा प्रमाण पत्रों की डिजिटाइजेशन की कड़ी जांच के आदेश दिए गए हैं। भारत में 100% जन्म रिकॉर्ड डिजिटल हैं। ईपीएफओ त्वरित निपटान, इसके बारे में बताया गया है। कर्मचारियों और नियोक्ताओं को राहत देने के लिए लंबित पीएफ विवादों के तेजी से समाधान हेतु एक नई पहल शुरू कर दी गई है। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा सिक्योरिटी और इन्वायरमेंट और कुछ अन्य अपडेट है आपकी इसमें। रक्षा में आपका MH-60R वाक अमेरिका ने भारतीय नौसेना का यह बहुउद्देशीय पनडुब्बी रोधी हेलीकॉप्टर सौंप दिया है। समुद्री निगरानी में वृद्धि हो रही है। समुद्री निगरानी के लिए इन्होंने एक पनडुब्बी रोधी हेलीकॉप्टर को सौंप दिया है। ठीक है, पर्यावरण में क्या है, मनसब झील में जम्मू कश्मीर के गांदरबल में 43 फीट गहरी झील पारिस्थितिकी सुधार के कारण यहाँ 46 प्रकार के प्रवासी पक्षियों की वापसी हुई है। ठीक है, कितने 46 प्रकार के प्रवासी पक्षी जो है उनकी वापसी हो गई है। नेक्स्ट है आपका न्यायिक आदेश। भारतीय रेलवे सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेनों में भारी भीड़ और यात्रियों की सुरक्षा के मुद्दे पर रेलवे को तत्कालिक समाधान खोजने के सख्त निर्देश दिए। रेलवे में जो भीड़ रहती है, अभी भीड़ हादसा हुआ भी था लास्ट ईयर, तो कई लोगों की डेथ भी हो गई थी, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को तत्काल उनकी सॉल्यूशन के लिए जो दिए हैं सख्त निर्देश दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में देख लेते हैं। यूके में, ब्रिटेन में एंडी वर्नहम को लेबर पार्टी का नया प्रमुख चुना गया है। एंडी वर्नहम है ना, एंडी वर्नहम वो अपना इस्तीफा दे रहे थे अभी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे, तो अभी एंडी वर्नहम को लेबर पार्टी का नया प्रमुख चुना गया है कीर स्टारमर के स्थान पर। पहले कौन थे, पहले कीर स्टारमर थे। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं प्रीलिम्स का, आप इसको सॉल्व करना। प्रीलिम्स और मेंस का एक क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका मेंस का क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स में आपको लिखना है। ठीक है, 15 मार्क्स का। भारतीय नौसेना के आधुनिकीकरण में प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत विकसित स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट्स की भूमिका का विश्लेषण करना है। INS महेंद्रगिरी के संदर्भ में आत्मनिर्भर भारत, इंडो पैसिफिक रणनीति, समुद्री सुरक्षा तथा भारत की ब्लू वाटर पॉलिसी क्षमता के विकास पर चर्चा कीजिए। ठीक है, ये आपका मेंस का क्वेश्चन है, आप इसको लिखना। और एक ये पीटी का क्वेश्चन दिया हुआ है,
इसमें क्या है, निवेश अनुकूलता सूचकांक IFI पर विचार करना है आपको। फर्स्ट है, इसी नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया है। सेकेंड है, यह केवल औद्योगिक उत्पादन क्षमता पर आधारित है। थर्ड है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, वित्तीय स्वास्थ्य और पर्यावरणीय लचीलापन जैसे आयाम शामिल है। ठीक है, इसमें उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा या से कथन सत्य सही है। ठीक है, आपको आंसर करना है, आंसर आप लोग कमेंट में करेंगे। और आज मैं अपना सेशन ख़त्म करने से पहले आप लोगों के सामने एक बात रखना चाहती हूँ। अभी कर्तव्य है इसमें PCS को लेकर UPSC के पैटर्न पर हम लोग एक नई टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करने जा रहे हैं। ठीक है, और उसमें अभी लिमिटेड सीट है। जो बच्चे भी अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, गूगल लिंक मैं आपको नीचे आपको दिलवा दूंगी इसमें। ठीक है, प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और जिसे भी इसमें एनरोल करना है तो आप लोग कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर है 9161355675 पर करके आप लोग उसमें एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें जो भी फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स जो भी रहेंगे, हम लोग उनको ऑफ़र देंगे। इट मीन्स बच्चे जो भी टॉप करता है, अंडर 10 रैंक में होता है, तो उन सभी स्टूडेंट्स को फ्री करी जाएगी पूरी टेस्ट सीरीज़, होल टेस्ट सीरीज़ आपको फ्री कर दी जाएगी। तो जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करें। और किसी को इंक्वायरी चाहिए तो 9161355675 पर आप कांटेक्ट करके इंक्वायरी ले सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं, देखते हैं कल। थैंक यू।